पापा, क्या आपको सच में लगता है कि अब आपकी किसी को जरूरत नहीं? ये सवाल सुनकर ओम प्रकाश जी का हाथ हवा में ही रुक गया। सूटकेस खुला पड़ा था, कपड़े आधे अंदर आधे बाहर। उन्होंने धीमे से कहा, बेटा, जिस घर में आदमी की जरूरत खत्म हो जाए वहां रहना भी बोझ बन जाता है। कमरे में खड़ी रिया की आंखें नम हो गईं। उसे समझ आ गया था कि ओम प्रकाश जी ने वो आधी बात सुन ली थी जिसने उनके दिल को तोड़ दिया। कुछ दिन पहले रिटायरमेंट के 6 महीने बाद की दोपहर थी। ओम प्रकाश जी, जो 40 साल तक सरकारी बैंक में अकाउंट्स ऑफिसर रहे थे, अपनी रॉकिंग चेयर पर बैठे थे। किताब हाथ में थी पर पढ़ कुछ नहीं रहे थे। पहले उनकी जिंदगी घड़ी की सुइयों से चलती थी। सुबह बैंक, दिन भर फाइलें, शाम को हिसाब। अब बस खाली समय था। पत्नी के गुजरने के बाद वे बेटे आदित्य और बहू रिया के साथ रहने आ गए थे। सब उनका ध्यान रखते थे, पर उन्हें लगता था जैसे वे घर के सिर्फ एक शांत कोने बनकर रह गए हैं। उसी दोपहर रसोई से आती बातचीत उनके कानों में पड़ी। आदित्य, पापा जी ऐसे नहीं चलेंगे, रिया कह रही थी। दिन भर चुप रहते हैं, बस कुर्सी पर बैठे रहते हैं, अंदर ही अंदर टूट रहे हैं। आदित्य ने धीरे से कहा, तो मैं क्या करूं, उन्हें आराम करने दो। रिया बोली, आराम नहीं, जिम्मेदारी चाहिए उन्हें। अब तो पापा जी यहीं रहते हैं, खाली बैठना ठीक नहीं, उन्हें कुछ ना कुछ सौंपना ही पड़ेगा। बस ओम प्रकाश जी ने यही सुना और उनके दिल में जैसे किसी ने चाकू घोंप दिया। तो अब रहने की कीमत चुकानी पड़ेगी, उन्होंने मन ही मन सोचा। उस रात उन्होंने फैसला कर लिया, वो वापस अपने पुराने घर चले जाएंगे। शाम को खाना खाते समय माहौल भारी था। तभी रिया एक मोटी फाइल और लैपटॉप लेकर मेज पर बैठ गई। हे भगवान, वो परेशान होकर बोली। क्या हुआ? आदित्य ने पूछा। मेरे ऑनलाइन स्टोर का पूरा हिसाब गड़बड़ हो गया है। टैक्स रिपोर्ट कल जमा करनी है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फाइलों का ढेर मेज पर फैला था। अगर रिपोर्ट नहीं गई तो भारी पेनल्टी लगेगी। आदित्य ने हाथ खड़े कर दिए। आज ऑफिस की रिपोर्ट है, मैं नहीं कर पाऊंगा। रिया की आंखें भर आईं। ओम प्रकाश जी चुपचाप सब सुन रहे थे, लेकिन हिसाब, ऑडिट, टैक्स जैसे शब्द सुनते ही उनके अंदर का पुराना अकाउंटेंट जाग गया। उन्होंने धीरे से कहा, फाइल इधर लाओ। रिया चौंक गई। नहीं पापा जी, आपको परेशान क्यों करें? ओम प्रकाश जी ने चश्मा ठीक किया। बेटा, मैंने 40 साल हिसाब किया है। ये एक्सेल नया होगा पर गणित पुराना ही है। फाइल उनके सामने आ गई। अगले 3 घंटे तक डाइनिंग टेबल एक छोटा ऑफिस बन चुका था। ये बिल 2 बार चढ़ा है, ये कुल जोड़ गलत है, इनवॉइस क्रम में लगाओ। कैलकुलेटर पर उनकी उंगलियां इतनी तेज चल रही थीं जैसे समय पीछे लौट आया हो। उनके चेहरे पर महीनों बाद चमक थी। रात के 12 बजे ओम प्रकाश जी ने फाइल बंद की। हो गया। रिया ने एक्सेल चेक किया। पापा जी, एक भी रुपया इधर उधर नहीं। उसकी आवाज में हैरानी और सम्मान दोनों थे। अगली सुबह आदित्य और रिया नाश्ते की मेज पर पहुंचे। ओम प्रकाश जी पहले से बैठे थे, डायरी में कुछ लिख रहे थे। आदित्य, उन्होंने कहा, बिजली का बिल परसों जमा करना है, मैंने चेक तैयार कर दिया है। और रिया, तुम्हारे सप्लायर कच्चे बिल भेज रहे हैं, कल से साफ बोल देना, पक्का बिल तभी भुगतान। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। ओम प्रकाश जी ने चाय का घूंट लिया। और हाँ, घर का राशन मैं संभालूंगा, ऑनलाइन सब्जी बेकार आती है। रिया मुस्कुरा दी। कुछ ही हफ्तों में घर बदल गया। ओम प्रकाश जी अब सिर्फ घर के सदस्य नहीं, घर के प्रबंधक बन चुके थे। खर्च का रजिस्टर, बाजार का हिसाब, स्टोर का अकाउंट, सब उनकी निगरानी में था। एक शाम ओम प्रकाश जी 2 लिफाफे लेकर आए। ये लो। आदित्य ने पूछा, क्या है? ओम प्रकाश जी मुस्कुराए। मानधन, स्टोर में जो टैक्स बचाया और घर के खर्च में जो बचत की, उसका हिस्सा। लिफाफे में 500 रुपए थे। आदित्य की आंखें नम हो गईं। ये रकम छोटी थी पर सम्मान बहुत बड़ा था। रिया धीरे से बोली, पापा जी, उस दिन आपने मेरी बात गलत समझ ली थी ना? ओम प्रकाश जी मुस्कुराए। नहीं बहू, अब समझ गया हूँ। तुमने मुझे काम नहीं दिया, तुमने मुझे मेरी पहचान वापस दी है। उस दिन के बाद ओम प्रकाश जी कभी रॉकिंग चेयर पर खाली नहीं बैठे, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि रिटायरमेंट नौकरी से होता है, जिंदगी से नहीं।